भारत में कोरोना वैक्सीनेशन बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है, जबकि केंद्र सरकार बार बार दावा कर रही है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। वैक्सीन खरीदने की जिम्मेदारी से लेकर वैक्सीन की उपलब्धता और वैक्सीन की बर्बादी पर तलवारें जो है वो खिंची हुई हैं। आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि वैक्सीन के नाम पर कैसे एक दूसरे से सियासी नूरा कुश्ती की जा रही है। इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। ऐसे युद्ध के समय हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। 18 से 44 आयु वर्ग के लिए वैक्सीन कंपनियों से वैक्सीन कौन खरीदे, इसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब अपने तीखे बयानों से केंद्र को घेर रहे हैं, तो बीजेपी ने केजरीवाल को उनका ही पुराना बयान याद दिलाया है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने केजरीवाल को 15 अप्रैल का बयान ट्वीट किया। अब तो कोरोना की दवाई आ गई है, इंजेक्शन आ गया है, तो अभी तो ये समय है जब लार्ज स्केल पे वॉर फुटिंग के ऊपर हमें अपनी पूरी जनता को वैक्सीनेट कर देना चाहिए और इसको बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। सब कुछ अभी सेंटर से जो कंट्रोल हो रहा है, जैसे कुछ सरकारें एफिशिएंट हैं, कुछ सरकारें कम एफिशिएंट हैं, तो जो सरकारें एफिशिएंट हैं और कह रही हैं भाई हम अपने, दिल्ली सरकार आज कह रही है हम अपनी सारी जनता को 3 महीने में वैक्सीनेट कर देंगे, तो हमें बाकी देश के साथ क्यों क्लब किया जाए? अगर हम कर सकते हैं तो हमें करने दिया जाए। आपने खुद कहा था कि जो बाकी कम एफिशिएंट राज्य हैं उनके साथ आप दिल्ली को क्लब मत करिए, दिल्ली को आप इंडिपेंडेंट छोड़िए, हम अपनी बातें खुद करेंगे और हम पूरे दिल्ली को 3 महीने के अंदर वैक्सीनेट कर देंगे। आप हमें इंडिपेंडेंस तो दीजिए, आप हमें नेगोशिएट करने की क्षमता तो दीजिए। और केजरीवाल जी, जब ये क्षमता आपको दी जाती है, जब आपको वो इंडिपेंडेंस जो आपने खुद मांगा था आपको दी जाती है, तो आप कहते हैं कि हमें ये इंडिपेंडेंस क्यों दिया गया है, ये तो राज्यों का विषय नहीं है, ये तो केंद्र का विषय है। 18 प्लस उम्र वालों के लिए वैक्सीन की खरीद को लेकर जारी इस हंगामे के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय और बीजेपी मानो ये बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि राज्य तो अभी 45 से ऊपर उम्र वालों के वैक्सीनेशन में ही पिछड़ रहे हैं। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने 45 से अधिक उम्र वालों के लिए राज्यों को केंद्र की ओर से भेजी गई वैक्सीन का आंकड़ा रखा। इसके मुताबिक अब तक 22 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ 77 लाख से अधिक वैक्सीन डोज अभी भी राज्यों के पास मौजूद है। बीजेपी के मुताबिक दिल्ली में अभी 1.5 लाख से अधिक वैक्सीन डोज की उपलब्धता है। हर चीज़ पे राजनीति करने की जरूरत है। पहले शुरुआत करिए आपने कोविड बेड से, फिर आप ऑक्सीजन पे आ गए और वैक्सीनेशन पे आ गए। 51 लाख वैक्सीनेशन लग चुके हैं दिल्ली में, सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन लगे, जब तक कि 32 लाख लगने चाहिए थे। आप भी तो कुछ परचेज करेंगे, कब परचेज किया, कहाँ परचेज किया, वो कम से कम दिल्ली की जनता को कॉपी दिखाइए, हमारे को मत दिखाइए। हम तो आपके पॉलिटिकल राइवल्स हैं, ठीक है, आपको तो लगेगा कि हम आरोप लगाएंगे, लेकिन दिल्ली की जनता को तो सच्चाई पता होनी ज़रूरी है ना। उन्होंने तो आपको चुना है, आपकी उनकी तरफ तो कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? नेताओं के बीच कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर ही हंगामा नहीं है, बल्कि वैक्सीन की बर्बादी का मुद्दा भी उठ गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीन की बर्बादी का कुल औसत 6.3% है। झारखंड में सप्लाई हुई कुल वैक्सीन का 37% से ज्यादा हिस्सा बर्बाद हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ को मिली 30% से ज्यादा वैक्सीन की बर्बादी हुई है, जबकि तमिलनाडु में 15.5%, जम्मू कश्मीर में 10.8% और मध्य प्रदेश में 10.7% वैक्सीन डोज बर्बाद हो गई है। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने राज्य में वैक्सीन बर्बादी के केंद्र के आंकड़े को झुठलाया है। ये गलत भी है और हास्यास्पद भी है। पिछली वर्चुअल बैठक में माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ उस समय भी कुछ आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए थे और हम लोगों ने आंकड़े बताते हुए कहा था कि ये वास्तविक स्थिति ये है, आपके यहाँ जो जानकारी है लगता है कि आधी अधूरी है, तो राज्य सरकार से आपके अधिकारियों से चर्चा करके इसको अपडेट कर लीजिए। आज सुनने में आ रहा है कि मीडिया में आधे अधूरे आंकड़ों को प्रेषित कर दिया गया। वैक्सीन का राजनीतिक महासंग्राम कोरोना की दूसरी लहर में हुई तबाही के बीच शुरू हुआ है। इतनी बड़ी आबादी के लिए वैक्सीन की समस्या जल्द सुलझने वाली नहीं है, इसलिए ये राजनीति अभी लंबी चलेगी। हालांकि वैक्सीन पर सुकून की खबर ये है कि भारत में 20 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज लग गई है और ये आंकड़ा छूने वाला भारत अमेरिका के बाद दूसरा देश है। दिल्ली से यास तूफान ने बंगाल और